नवसारी जिले के वासदा, जहां मंच पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रतिकूल मौसम एवं रात्रि के बावजूद भी लोगों ने स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए दिखाते हैं आपको इन सब कार्यक्रमों के मुख्य अंश। दमन में शनिवार को, रविवार को बहुत से लोग आते हैं, लेकिन बाबा के पास नहीं, कुछ और काम के लिए आते हैं। जिसको जहां लगन होती है वो वहां पहुंच जाता है। जिसको विषपान करना होता है वो किसी ठेके पर पहुंच जाता है, और जिसको ज्ञानामृत का पान करना होता है वो किसी गुरु के पास पहुंच जाता है। आप सबके भीतर बहुत गहरी निष्ठा है, और शराब की बोतल से तुम कुछ देर के लिए गम को भुला सकते हो, लेकिन गम को मिटा नहीं सकते। ज्ञान का अमृत जिसने एक बार पी लिया फिर उसको कोई गम ही नहीं रहता। आदमी को दुख 5 चीजों से होता है, जरा सुनना। आप चाहते हो ना सदा सुखी रहे, दुखी ना हो, तो दुख किस किस बात से होता है? सबसे पहला दुख होता है रोग से। सिर दुखे तो दुख होता है, नींद नहीं आए तो दुख होता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, मोटापा बढ़ जाए तो दुख होता है, और टीबी या कैंसर जैसा रोग हो जाए, फिर SLA, ऑटोइम्यून डिजीज, कुछ तो ऐसे रोग हैं जिनका इलाज ही नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है। इलाज तो एलोपैथी में किसी भी मर्ज का नहीं है, और योग में एक भी ऐसा मर्ज नहीं पूरी दुनिया में जिसका इलाज ना हो, बस एक बार करना पड़ेगा। तो मैं आपका रोग का दुख मिटाने आया हूं, मिटा के जाऊंगा। एक है रोग का दुख, और उसका समाधान मैं आपको दूंगा। दूसरा है वियोग का दुख। अपने जब अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं या छोड़ देते हैं, बड़ा दुख होता है, और कई दिनों तक तो आदमी संभल ही नहीं पाता है, और वो भी मौत या बिछोह किसी अत्यंत आत्मीय स्वजन का हो जाए तो व्यक्ति एक गहरे अवसाद में चला जाता है। तीसरा दुख होता है अपमान का। सम्मान तो हम भूल जाते हैं, अपमान आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं यही सिखाता हूं कि भूलना भी सीखो। अपमान को आदमी भूल नहीं पाता। सारी दुनिया की लड़ाई ये इसी में चल रही है। मैं अपमान नहीं सहूंगा। घर टूट जाते, परिवार टूट जाते, देश टूट जाते। रोग से, वियोग से, अपमान से, नुकसान से, नुकसान हो जाता है ना कोई बहुत बड़ा। 50 साल लग करके कमाई की और 1 साल में खत्म हो जाए या 1 मिनट में खत्म हो जाए। जैसे पिछले दिनों आपने उत्तराखंड में देखा, 50 साल लगा करके किसी ने 5 मंजिला होटल बनाए और आंखों के सामने ऐसा खत्म हो गया। वो बेचारे डिप्रेशन में। मैं गया वहां, बोले बाबा जी हमको इस गम से बाहर निकालो। 50 साल की कमाई की थी, हमारी आंखों के सामने पानी में बह गया। ऐसे कुछ बड़े नुकसान हो जाते हैं। ये तो धन का नुकसान है, ऐसे बहुत सारे नुकसान है। जैसे राजनीति में है, किसी को MP का टिकट मिलने वाला और ना मिले तो बेचारा कई दिन तो डिप्रेशन में जाएगा। वैसे हमारे MP साहब बहुत अच्छे हैं, ये तो आगे भी बहुत सेवा करेंगे। एक बार इनका अभिनंदन, ये इनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये ऐसा हो जाता है किसी भी क्षेत्र में। राजनीति हो, इस पूरी दुनिया में तो ऐसे ही कहीं पर भी नुकसान। ये राजनीतिक नुकसान है, कहीं आर्थिक नुकसान है, कई संबंधों का नुकसान है, अलग अलग तरह की हानि होती है। और ये सारा दुख का मूल है अज्ञान। अज्ञान। 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? एक पीस मदर करके एक अमेरिका में बहुत धनवान लेडी हुई। पहले उसने सोचा सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग और सुविधाओं से आदमी सुखी होता है, तो उसने खूब इसका इस्तेमाल किया, सत्ता पाई,
संपत्ति पाई, खूब सम्मान पाया, दुनिया में भोग वासना भी की, सुख सुविधाएं खूब, बाद में पता लगा रही ये तो सब पाकर के मैं दुखी हूं। तो फिर वो निकल पड़ी शांति की तलाश में। फिर जो भी आए सबकी सेवा करे। लोग 5 चीजों में सुख मानते हैं। सत्ता, जो गौर से सुनना, आप भी इसी के चक्कर में हो। सत्ता, संपत्ति, सम्मान। सत्ता મળે तो आदमी खुश थी जाए, जाए तो दुखी થાય। सत्ता, संपत्ति મળે तो सुखी थी जाए, सम्मान મળે तो सुखी थी जाए, अपमान મળે तो दुखी। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग અને सुविधाओं, फैसिलिटीज, આમાં खुश रहे मानस। ये 5 से सुख नहीं मिलता। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग, सुविधाओं से सुख नहीं। सुख तो केवल और केवल सेवा में है। ये जिस दिन समझ में आ गया उस दिन सारे जीवन का दुख खत्म हो गया। देखो अगली बात सुनो। तो वो पीस मदर वो घूमती थी, फिर सबको एक ही बात बोलती थी, जिंदगी में 3 चीजों से बचो। एक महिला ने पूरी जिंदगी लगा दी, एक 3 बातें उसने निकाली एक्शन के बारे में। एक्शन हमारा कैसा हो, सारी लाइफ तो एक्शन पर डिपेंड करती है ना। तो सब बोलेंगे मेरे साथ, फर्स्ट इज रॉन्ग एक्शन। क्या है फर्स्ट बोलो? दूसरा है रिएक्शन। दूसरा क्या बोलो? और तीसरा है इनएक्शन। तीसरा क्या है? 3 चीजों से बचना। बोलो, जो भी आपके जीवन में गलत होता है, दुख होता है, तनाव होता है, आपस में झगड़ा होता है, तो इन 3 से ही होता है। रॉन्ग एक्शन, गलत काम करते हो तो आपस में घर में ही झगड़ा हो जाता है सबसे पहले तो। और फिर दूसरे बात, मुझे सहन नहीं होगा, तो आपस में घरेलू झगड़े, घर में अशांति, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में। गलत निर्णय ले लिया, रॉन्ग एक्शन, गलत कदम उठा लिया, हो गया काम। 100 करोड़ का बिजनेस था, 2 करोड़ पे आ गया, सारी जिंदगी की कमाई खत्म। घर भी परेशान, बीबी बच्चे, नौकर चाकर सब परेशान। एक ऐसा सेठ आ गया, उल्टा पुल्टा निर्णय लेता है। रॉन्ग एक्शन। बोलो, इससे दुख होता है कि नहीं जीवन में? दूसरा रिएक्शन, एक दूसरे, कोई पहले वाली की बात पूरी हुई नहीं कि दूसरा तैयार बैठा रहता है उस पर रिएक्शन करने के लिए। प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है, हर बात में रिएक्शन रिएक्शन। पति पत्नी थोड़े दिन तो ऐसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, 7 जन्म का साथ है, 7 जन्म आगे भी निभाएंगे, इसलिए सप्तपदीनम सख्यम, 7 पैर चलते फेरे में। फिर एक से पूछा, तुम इतना झगड़ा क्यों करते हो? तुमने तो बोला था 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। बोले आज 7वां चालू ही रही उसे। रिएक्शन, पति पत्नी में रिएक्शन, बाप बेटे में रिएक्शन, गुरु चेला में रिएक्शन, रिएक्शन 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 रिएक्शन। रिएक्शन बहुत खतरनाक है। और तीसरी चीज इनएक्शन। क्या है बोलो? जोर से बोलो। कुछ नहीं करना, पड़े हैं, घर वाले भी कहते हैं कुछ कर ले, बच्चे से बोलते हैं कुछ पढ़ ले बेटा, काम आएगा जिंदगी में, पढ़ता ही नहीं। बड़े हैं तो काम करते ही नहीं। और गुजरात में ऐसे तो गुजरात को बहुत आगे बताया जाता है, लेकिन एक मुझे बात और पता लगी, गुजरात, दमन और इधर सब जगह, सिलवासा में भी शायद यही होगा। ये थोड़ा सा मैंने सुना था वहां उड़ीसा में, उधर तो पाखल भात क्या बोलते उसको खा के सो जाते। ये इधर भी दोपहर को दुकान यहां भी बंद करते हैं क्या? हाँ बताओ, कितने से? 1 से 4 दुकान बंद कर देते। शू करे પછી? સુઈ જાય દુકાનમાં જ, ત્યાં જ પડી જાય આમ। અરે મારા બેટા, આ ક્યાંથી શીખ્યું? पुर्तगाली। हाँ भाई, हाँ नहीं नहीं भाई, હું દુનિયા में, આખી દુનિયા में ગયું, આ તો કઈ જગ્યાએ નહીં જોવામાં આવ્યું। બપોરે ખાઈને સુઈ જાય, લેડીઝ પણ સોવે છે, એ વધારે સોવે। ઓ ના ભાઈ, ભગવાને રાત બનાવી છે સોવા માટે તો। અરે ભાઈ, રાત્રે ટીવી જોવે, દિવસમાં સોવે। ઓ भाई ना ना ना, आ तो खोटू है भाई। शास्त्रों में नियम से, सांभळो मेरे साथ बोलो, दीवा मा स्वापसी ही। बोलो, आ नियम से जीवन नो, अपना शास्त्रों कीधु से, और मैं इसका पालन करता हूं।
मुझे तो आश्चर्य हुआ, 1-2 घंटा भी नहीं यार, 4-4 घंटा मारते हैं। अरे भाई आ शू करो છો તમે? આ તો ઇનેક્શન પડ્યા છે આમ મસ્ટંડા। ના ના ભાઈ, कर्म करो, कर्म करो। अरे भाई भगवान ने 6 घंटा 5-6 घंटा रात को सो लिया बहुत है। प्रोग्रेसिव हो, एक्टिव रहो, क्रिएटिव रहो, हमेशा कर्मशील रहो ना। अच्छा, इसलिए आज यहाँ भीड़ ठीक ठाक है, सोने के वक्त में इधर आ गए, डायरेक्शन चेंज हो गया। ए सारू પણ એ તો સારા સારા છે, નહીતર માણસને છે ને ઊંઘ ખૂબ જ પ્યારી હોય। तो चलो इसको तो चेंज कर लेना। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, 3 से बच गए। राइट एक्शन, बस सही दिशा में बढ़ना। हाँ, एक बात और बताता हूं, हमारी पूरी जिंदगी ये क्या है? हम आदमी क्यों बने? गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा क्यों नहीं बने? हमारा कर्माशय, हमारे अच्छे संस्कार, शुभ कर्माशय, शुभ संस्कार। जब अच्छा कर्म, अच्छे संस्कार होते ज्यादा, पाप कर्माशय, पाप के संस्कार कम और पुण्य के ज्यादा, तो आदमी बन जाता है। पाप पुण्य बराबर भी हो तो भी बन जाता है आदमी। नीचे होते हैं ना गलत कर्माशय, गलत संस्कार, तो आदमी मनुष्य से नीचे की योनि में जाता है। यह एक चीज बताता हूं आपको, जो भी हम करते हैं वो हमारा कर्माशय बन जाता है, माने फिर वो उसका अनंत गुना फल मिलता है। एक बात याद रखना ना इसको भी, ये कर्म फल का सिद्धांत मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आया। 35 साल लगे मुझे इसको समझने में, 35 ईयर्स। आपको एक दिन में समझा के जा रहा हूं, एक दिन में नहीं, 5 मिनट के अंदर। एक बड़ का बीज वो, उसमें कितने बीज होते हैं बोलो? बड़ पीपल समझते हो ना? एक वड़नो एक पीपलनो बीज वो, इसमें से कितने बीज तैयार होते हैं बोलो? गिन सकते हो? हजारों, लाखों, करोड़ों, अनलिमिटेड, अनंत, असीमित, अथा, अपरिमित। ओह, तो जो बोगे, जैसे कहते हैं ना, जो जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये तो ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, लेकिन अनंत गुना होगा वो। जो करोगे, याद रख लो जिंदगी में, जो तुम्हें करना हो करना, लेकिन इस बात को याद रख के करना कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें अनंत गुना होके मिलने वाला है। तुम किसी की हत्या कर रहे हो तो समझ लो, मुर्गा खा रहे हो ना, तो 100 बार 1000 बार मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जाओ। गाय बकरा भैंस भेड़ बकरियां सब खा गए, आदमी को खाने का होश ही नहीं। जो खाना है सो खाना, लेकिन वैसा बनने के लिए तैयार हो जाना। तुमने एक मुर्गा काटा तो 1000 बार तुझे भी प्यारे कटने के लिए तैयार हो जाना है। पेट को शमशान हमने कब्रिस्तान बना दिया, सोचा ही नहीं। सुनो, यदि तुम किसी का अपमान कर रहे हो तो तुम्हें भी 1000 बार अपमान सहना पड़ेगा। यदि तुम किसी का सम्मान कर रहे हो तो तुम्हें 1000 गुना सम्मान मिलने वाला है। तुमने किसी का धन छीना तो तुम्हारा 1000 गुना छीनने वाला, और तुमने किसी को दान दिया तो 1000 गुना तुम्हें मिलने वाला है। यही सत्य है। इसलिए चाणक्य ने कहते हैं, दारिद्र्य नाशनम दानम, दारिद्र्य नाशनम दानम। तुम्हें दरिद्रता को दूर करना है तो दान करो। मैं शुरू में पढ़ा ना, मैंने कहा ये सब जो है ना, लोग दान लेने के चक्कर में ऐसे ऐसे श्लोक लिख देते हैं कि दरिद्रता दूर करनी है तो दान करो। मैंने कहा गरीब आदमी ऐसे, उसे ऊपर से दान और करवा दो, उसका हो गया सत्यानाश। लेकिन मैंने बाद में इसके ऊपर विचार किया है। मैं तो खेत से जुड़ा हूं ना, खेती की बचपन में। मैंने कहा एक सरसों का दाना डालो 1000 हो जाता 4 महीने में। टाइमिंग का भी बता देता हूं कितने दिन में मिलता है। सरसों का दाना 1 किलो डालो 4 महीने में 1000, फिर 1000 को डालो, फिर 4 महीने में 1000 का 1000 से गुना करो, कितना हो गया? 1000 का 1000 से गुना करो ना। क्या बात है, हिसाब किताब नहीं करते क्या आप लोग? 10 लाख, तो 8 महीने में 10 लाख। 1 साल का हिसाब बता रहा हूं, खाली 1 साल का, पूरी एक जिंदगी का आप लगा लेना। फिर
वो 10 लाख को फिर 10 लाख उसको मल्टीप्लाई करो, 1 किलो से करोड़ों किलो सरसों पैदा कर सकते हो खाली 1 साल में। बोलो, और उसको खा जाओ तो पकोड़ा बनाओ, 1 किलो सरसों में 300 ग्राम तेल निकलेगा, एक ही बार में पकोड़ा बना के खा गए और खाना पैखाने में निकलेगा, लैट्रिन बनेगा। भोग करने से चीजें नष्ट हो जाती हैं, दान और पुण्य करने से चीजें अनंत गुना बढ़ जाती हैं। ये जीवन का सिद्धांत है। हमने भोग किया ही नहीं, जो हमको लोगों ने दान दिया, पुण्य किया, सेवा की, हमने उसको लगाते गए सेवा में। हाँ? अब सारी दुनिया की आसुरी शक्तियां भी डरते हैं, बाबा बड़ा ताकतवर है। अरे बाबा के पास में कोई ताकत नहीं, बाबा के पास सत्य की सेवा की और भगवान की ताकत है, और ये तो सबको भगवान ने बराबर दी हुई है। तो बात समझ में आई? मैं बोल रहा था आज का संदेश, रॉन्ग एक्शन नहीं करना, रिएक्शन जोर थी बोलो तो, रिएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, इसी से दुख है ना। आपका कोई भी जीवन का दुख हो, आपको इन वो तीनों में एक चीज मिलेगी, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन। 3 चीजों को निकाल दो, खूब मेहनत करो सुबह से शाम तक। बोलो घर में कोई झगड़ा होगा, लोग ये और कहेंगे अजी थोड़ा आराम भी कर लो, और काम नहीं करोगे तो पत्नी भी दुखी, पति भी दुखी, बच्चे भी दुखी, घर परिवार दुखी। अजी कुछ कर लो, कुंभकर्ण जी उठो। काम न करने से घर परिवार आप खुद दुखी रहते हो। रॉन्ग एक्शन से, रिएक्शन से ना आपस में झगड़ा बहुत होता है। जहां बहुत प्रेम होता है ना, वहां रिएक्शन नहीं होता है। और आप सोचते हो ना कि जी ये सब रिएक्शन ना करे ना, कुछ ना बोले तो मानता ही नहीं कोई। आदमी रिएक्शन से कभी नहीं मानता है। आप किसी का दिल रिएक्शन करके नहीं जीत सकते हैं, आप किसी का दिल प्रेम करके, समर्पण से जीत सकते हो ना। दुनिया में एक दूसरे का संबंध होता है, शादी विवाह होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है, ये तो सरकार और समाज का, राष्ट्र का संबंध होता है। ये सब विश्वास के ऊपर चलता है। रिएक्शन से कुछ नहीं होगा। रिएक्शन से ही तो सारे दुनिया के अंदर ही झगड़े चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, सब रिएक्शन, प्रतिक्रिया। इधर हुआ तो ये, इधर हुआ तो वो, ये सब गड़बड़ हो रहा है। योग करना, रॉन्ग एक्शन में नहीं जाओगे, रिएक्शन में नहीं जाओगे, इनएक्शन में नहीं जाओगे, खुश रहोगे। अच्छा सुनो, एक बात वैसे बताता हूँ, खुश रहते हैं ना तो कितने फायदे हैं। खुश रहते हैं तो खूबसूरत रहते हैं, खुश रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं तो लंबी आयु होती है, खुश रहते हैं तो भूख बहुत अच्छी लगती है, खुश रहते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है, और खुश रहते हैं तो सुखी तो रहते ही है। सुखी, सुंदर, स्वस्थ, सफल बनना है। कितने फायदे बता दिए खुश रहने के। ये तो जिंदगी की बहुत बड़ी चीजें हैं। स्वस्थ, सुखी, सफल और सुंदर। जो हंसता है ना तो हर आदमी अच्छा लगता है, और खूबसूरत आदमी भी ऐसे बैठ जाए ना भूंडा लगता है। मैंने देखा ऐसे रूप बहुत अच्छा देखने में, बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन ऐसे मूढ़ा लटका हुआ है, ऐसे पागलों की तरह ना। हमेशा खुश रहना। जो खुश रहते हैं ना तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बन जाता है, घर में अच्छा वातावरण बन जाता है। और घर में एक भी आदमी ऐसा बूढ़ा सा मुंह करके रहता है तो पूरे घर में ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है। फिर बोलते हो वास्तु दोष है, हमारे घर में तो भूत प्रेत का साया आ गया है, हमारे शनि की तो राहु चढ़ गया, तू चढ़ा हुआ है सब पर बावड़े बेवकूफ कहते। भूत प्रेत शनि केतु राहु तेरे ऊपर चढ़ेगा, 5 फीट का आदमी नहीं, सारी दुनिया चढ़ाए घूम रहा है अपने ऊपर। आज शनि धरती थी लाखों किलोमीटर दूर से। कितनी दूर है शनि? लाखों किलोमीटर दूर। वो आदमी पे, औरत पे चढ़ा दिया। एक आदमी के ऊपर शनि केतु राहु सब चढ़ा दिया। फिर ज्योतिषी के पास गया, बोले तेरे ऊपर तो ये चढ़ा, वो चढ़ा हुआ, भूत प्रेत शनि केतु राहु सब चढ़ा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले प्रश्न।
बोले कितने पैसे लगे? बोले 11,000। उसने सोचा साहब इतना तो नहीं है। फिर वो सौदेबाजी होते होते, बार्गेनिंग होते होते बात 11,000 से 1100 रुपये तक आ गई। फिर बोले महंगाई इतनी हो गई, कुछ मिलेगी नहीं पूजा पाठ की सामग्री। तो बहुत विचार करके बोले भाई अब क्या करो, अब भाई अब जिसके बुरे दिन आते हैं ना वो इनके चक्कर में पड़ता है। मैंने आज तक जिंदगी में पतरा दिखाया ही नहीं, जन्म पत्री दिखाई नहीं। जन्म पत्री तो झूठी होती है। मैं तो माँ के पेट में 9 महीने पैदा पहले हो गया था। वो जो जन्म पत्री बनती है वो तो 9 महीने बाद की बनती है, उसकी तो डेट ही ठीक नहीं है। उसको देख के शादी करवा लेते, फिर तलाक होता, आपस में झगड़ा होता है ना। मतलब क्या? सुनो, बोले ये शुभ वो शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त। अरे सूरज और चांद से समय बनता है, सूरज चांद भगवान ने बनाए, सब घड़ी शुभ है, सब मुहूर्त शुभ है। तू भी शुभ है, सारा ब्रह्मांड शुभ से भरा हुआ है, भगवान से भरा हुआ है। सिया राम में सब जग जानी वासुदेव सर्वम, सब कुछ जब भगवान कहे तो अशुभ कहां से आ गया? शैतान का बावले पगले। और शनि केतु राहु, अरे भाई लाखों धरती जैसे ही है वो, इससे कई गुना बड़े हैं। तेरे ऊपर कैसे चढ़ेगा? शनि कैसे चढ़ेगा बता? झूठी बातें, कुछ नहीं चढ़ा हुआ, खाली तेरे ऊपर अज्ञान की परत चढ़ी हुई है। जिस दिन वो हट जाएगी तेरे जीवन में स्वर्ग आ जाएगा, सुख आ जाएगा, जन्नत आ जाएगी तेरे ही घर में। बिना मतलब की बात है। खुश रहो, न शनि चढ़ेगा न राहु न केतु, कुछ नहीं। वो बेचारा हो जिस पर शनि केतु राहु भूत प्रेत सब चढ़ा दिए थे, बोलो जी मेरे पास तो ₹1.25 भी नहीं है। तो ज्योति बोला भाग यहाँ से, जिसके पास ₹1.25 भी नहीं है उसका शनि राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। આ બધા પૈસા વાળા છે ને એનું બધું બગાડ થાય। बिना मतलब लोग पागल हो रखे, शनि केतु राहु सब। फिर लोग ओह कितने धर्म के नाम पर भी धंधे चले हुए, भगवान के नाम दान के नाम पर भी दुकानें चली हुई। भगवान का सबसे बड़ा ओम नाम है। भगवान का सबसे बड़ा नाम क्या है बोलो? ओम नाम। ओमकार का जप भगवान शिव ने, राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने, सब ऋषि मुनियों ने ओमिति का अक्षरम ब्रह्म एक ओंकार सतनाम सर्वम खलो इदम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा ओम, बस ओंकार का जप करो। ये भगवान। धर्म क्या है? जो भी अच्छा कर्म है वही धर्म है, अच्छा काम करो वही धर्म। बस बुरा काम पाप है, अच्छा काम धर्म है, कर्म ही धर्म है। स्वस्थ एवं जो एक छे सरकारનો કાયદો, એક છે આપણો કાયદો। આપણો કાયદો એ છે જેનામાં આપણો ફાયદો થાય। આ દેશનો ફાયદો શામાં છે? આ દેશમાં એક સારી સરકાર બને જે દેશનું ભલું કરે। અત્યારે જે દેશમાં ચાલી રહ્યું છે આખો દેશ લૂંટી નાખ્યો। તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ। आपके घर से कोई 1,000 रुपए की चोरी कर ले जाए तो आपको दुख होता है कि नहीं? बोलो ना। तमारो कोई हाथ कापी नाखे तो आपको दुख होता है कि नहीं? तमारो 1,000 ने तमारू पूरू घर लूटी नाखे तो तुमने दुख थाय कि नहीं? बाबा आमा शू पूछवानी बात। एटला माटे पूछूं छूं कि आपके घर में कोई लूट करता है, चोरी करता है तो आपको दुख होता है। आपका कोई हाथ काटे तो बोले बाबा ऐसे कैसे काट लेगा? इससे कोई आपको लूटे तो बोले बाबा ऐसे कैसे लूट लेगा? जैसे आपको कोई लूटता है, आपको कोई काटता है तो दर्द होता है, तो ये देश हमारा है, इसको कोई लूटता है और काटता है तो हमको दर्द होना चाहिए। आ देश लूटी नाख्यो से, जल जंगल जमीन भू संपदा आंखों देश नीलाम करी नाख्यो से। मैंने इसको देखा है अपनी आंखों से। एक तो हमारा वो महान भारत जो रोम और मिस्र, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के जाओ सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक था। आधे से कम में था पूरा जहान। यह आपको बोध होना चाहिए, पता होना चाहिए। आधे से कम में था पूरा जहान, पूरी दुनिया, और आधे से ज्यादा में था पूरा हिंदुस्तान। ये था हमारा अखंड भारत। ये खंड खंड कर दिया। 200 सालों में जो देश को नीचे गिराया वो तो अलग बात है। पिछले 67 सालों में 1947 से अब तक क्या क्या हुआ? देश के 3 टुकड़े। पहले प्रधानमंत्री यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते
तो देश के 3 टुकड़े नहीं हुए होते। अफगानिस्तान भी अपना होता, लेकिन 3 टुकड़ा कर दिया। तो देश के को तोड़ने वाले लोगों को वोट देना चाहिए, देश को तोड़ने वालों को सपोर्ट, को लूटने वालों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, धैर्य से देश में लोगों ने ख्याल है नहीं क्या कैसे देश लूट रहा है। मैं आपको प्रमाण के साथ बात कहता हूं, किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। जुओ, इल्जाम कभी भी झूठे नहीं लगाने चाहिए और सच को छुपाना नहीं चाहिए। और एक बार सच पता लग जाए तो फिर उस सच को नकारना नहीं चाहिए। सुनना जरा, दुनिया में 4-5 बड़ी एजेंसियां, उनके नाम बोलता हूं मैं। ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, GFI उसको बोलते हैं। टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और हिंदुस्तान में तो अमेरिका को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं लोग। अमेरिका की खुद गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसी वर्ल्ड बैंक, IMF, अब तो सब मानते हैं हिंदुस्तान का देश के बाहर 100 लाख करोड़ रुपए लूट का, बेईमानी का, देश के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल करके जो बाहर पैसा लेके गए वो जमा है। कितना बोला? जोर थी तो बोलो। 100 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1 लाख कितना होता है पता है? 1 लाख करोड़ कितना होता है? पहले 100 करोड़, फिर 500 हजार करोड़, फिर 10,000, 50,000, 80, 90, 99 हजार करोड़ के बाद आता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ नहीं लूटा, कितना लूटा है? 100 लाख करोड़। थोड़ा ख्याल आया कुछ? 100 लाख करोड़ बाहर लूट के जमा कर दिया। ये तो 10% है। कितना है ये? 90% यहां है। कितना हो गया टोटल? 900 लाख करोड़ रुपए यहां, जो इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो माइनिंग में, पॉलिटिक्स में, ड्रग्स में, काला बाजारी में काला धन लगा हुआ है। 1000 लाख करोड़ कितना लूटा है अभी तक? जोर से तो बोलो। ये आपका धन है, ये 125 करोड़ लोगों का हक है। 1000 लाख करोड़ कितना बोलो? ये आज आपको मैंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, पता याद करिए नहीं जजो। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, 5 साल तक PhD डिलीट कर रखा है मैंने इसके ऊपर। वेद शास्त्र के बाद व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के बाद मैंने इस अर्थशास्त्र पर अध्ययन किया है। और मैंने देखा ये अर्थशास्त्र के नाम पर तो अनर्थ शास्त्र चल रहा है। अब ऐसी सरकार बनानी है जो 1000 लाख करोड़ रुपए लूटा हुआ देश को दिलाए और आगे से कोई हिंदुस्तान को लूट ना पाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए और इस अंग्रेजी व्यवस्था को, इस भ्रष्ट व्यवस्था को, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को, इनजस्टिसफुल सिस्टम को जस्टिसफुल बनाए। ऐसा बहुत देश में चारों तरफ देखते हैं ना तो दुख होता है। ये भारत हमारी मां है। भारत को हम क्या बोलते हैं? भारत माता। तो अपनी माता के जिस्म पर फफोले हैं, इसको लूट लिया है, बर्बाद तबाह कर दिया है। ऐसा है। अब क्या करना अपने को? आप लोग सोचते मेरे एक वोट से क्या होगा? पहले राजा महाराजा पेट से पैदा होते थे, जो राजकुल में पैदा हो गया वो राजा, और वो सब ज्यादातर राजा धर्म सत्ता को ऊपर मानते थे और धर्मानुकूल आचरण करते थे, और सब राजा आस्तिक थे हिंदुस्तान में। आज भी जिनके जीवन में धर्म है, पवित्रता है और बहुत सादगी। मैं तो पिछली बार जब गया था अपने वासदा के, अपने राजा साहब आज भी बैठे हमारे बीच में, एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इतना उनके अंदर विनम्रता, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, हमारे राजा दिग्विरेंद्र सिंह जी महाराज। और उस समय परंपरा से कोई शासक होता था, नेतृत्व करता था,
आज राष्ट्र का नेतृत्व किससे तय होता है? आज से नहीं पैदा होता। आज राजा किससे पैदा होता है? वोट से। और ये वोट देने का अधिकार कैसे मिल गया? ऐसे नहीं मिला। इसके लिए इस देश में एक लंबा संघर्ष चला, करीब 100 साल का। फिर देश को आजादी मिली। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी, तो ये वोट देने का अधिकार मिला। इसको आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। कितनी कीमत चुकानी पड़ी है? 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी है। तो वोटिंग के दिन अपने घर नहीं बैठना। बोलो, वोटिंग के दिन वोट करने जाओगे ना, और दूसरों को भी लेके जाओगे ना, और अच्छी पार्टी को वोट करोगे ना कि लुटेरी पार्टी को करोगे? हाँ, जो देश को लूटने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं और देश को मारने वाले हैं। ऐसी नीतियां बनाई, गलत नीतियों से, गलत नेतृत्व से, गलत नियत से देश में 70 लाख लोगों की तो हर साल भूख और कुपोषण से मौत होती है। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। जब मैंने ये तथ्य एक बार दिल्ली के बड़े नेताओं के सामने रखे तो बोले नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट पढ़कर देख लो, घर के आंकड़े नहीं देता है। 70 लाख लोगों की हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, भूख और कुपोषण के कारण से मौत, इलाज न मिलने के कारण से और गरीबी और अभाव के कारण से जो मौतें होते, कुल मिलाकर के करीब 1 करोड़ लोगों की मौत होती है इस बदहाली के कारण से। कितने लोगों की मौत होती है? 1 करोड़। और 1 करोड़ गौ माता की हत्या, कत्ल करवाया जाता है हिंदुस्तान में। ऐसी नीतियां बना दी। मैंने कहा ना, देश चलता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। जिनकी नियत ठीक नहीं है, जिनकी और जहां पर कोई नेतृत्व नहीं है, अब उनके साथ खड़े नहीं होना, यह आपको निर्णय करना है। तो देश कितना मतलब बदहाली में धकेल दिया, ये अपने को खुद जानना और सबको बताना है। मैं भी जब पहले इसके बारे में सोचता नहीं था, तो पहले व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करता था, उससे सेवा करता था। लेकिन मैंने देखा, अरे ये देश ही लूट जाएगा तो फिर कहां बचेगा योग, कहां बचेगा आयुर्वेद, कहां बचेगा अध्यात्म, कहां बचेंगे साधु संत, कहां बचेंगे आप और हम, कहां बचेगा हिंदू और मुसलमान। इसलिए देश सबसे पहले होता और देश के सबको आगे आना चाहिए, ऐसा संकल्प को लेना ही चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, देश खुशहाल होगा तो सबके जीवन में खुशहाली आएगी, और देश बर्बाद हो गया तो सबके जीवन तबाह हो जाएगी, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज देश एक राजनीतिक अराजकता, पॉलिटिकल एनार्की के दौर से गुजर रहा है। संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके रख दी है। इनको लगता है बाबा रामदेव क्यों बोलता है, वो हमारे जैसे लोगों के मुंह पर ताले, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं तुम्हें चोर लगता हूं क्या? कोई चोरी की कोई नहीं आखी दुनिया में, कोई गलत काम करियो, कोई ने नुकसान करियो, मारा ऊपर 1000 झूठा मुकदमा हो से। કેટલા बोलो तो 1000, थोड़ा नहीं, કેટલા? એ તો હું યોગ કરું છું એટલે આનંદમાં રહું છું, નહીં તો બીજો હોય ને અત્યાર સુધી એને તો રગડી નાખ્યો હોય। 1000 झूठा मुकदमा और तुम्हारे सामने आनंद से बैठा हूं, खुश रहता हूं, सुबह से शाम तक लोगों को योग भी सिखाता हूं, राजयोग का पाठ भी पढ़ाता हूं। योग भी करो, दिन में कर्म योग करो, और देश के लिए जब कुछ करने की बारी आती है तो आ गया। मुझे कोई 1000 तो थोड़ा કર્યા, 1 લાખ कर दे, क्या दिक्कत है? અત્યારે તો અમને વકીલો પણ મુફ્તમાં મળી ગયા છે। સાંભળો, એને આપણે પરવા નહીં, लेकिन सच के सामने झुकना नहीं चाहिए। गुजरात ना बहुत गौरवशाली प्रांत है, और पिछले 150 सालों में, 200 सालों में आप देखें तो गुजरात पर नहीं पूरे देश में जब एक सांस्कृतिक संकट आया, सब विदेशी लोग भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति को गाली दे रहे थे, और वेदों का अनादर हो रहा था, भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा था। बहुत कुछ देश में ऐसा हो रहा था जो शर्मनाक था।
ऐसे में इस धरती से एक महामानव पैदा हुए, उनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती, जो गुजरात के टंकारा में पैदा हुए और 1857 की क्रांति का बीज भी उन्होंने डाला था। 1857 की क्रांति को सन्यासी विद्रोह का नाम दिया जाता है। वो खाली नाम नहीं है, 1857 की क्रांति के पीछे महर्षि दयानंद नाम के सन्यासी और गुरु विरजानंद जो उनके गुरुजी थे, उनकी ही पूरी रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी। उसके आधार पर ही तात्या टोपे, पेशवा साहब, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने और तमाम उस समय के क्रांतिकारियों ने उस योजना को आगे बढ़ाया। अब ज्ञात इतिहास में यूं तो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 114 वर्ष पुराना, 200 करोड़ वर्ष पुराना देश है, लेकिन 200 वर्षों की बात करो तो उस समय की पहले प्रथम स्वातंत्र संग्राम ये भी गुजरात के एक महान सन्यासी के नेतृत्व में शुरू हुआ। और आजादी की फिर उसके बाद में जब लड़ाई आगे बढ़ी तो आजादी भी बापू और लौह पुरुष के नेतृत्व में आई। अब तीसरी ये बड़ी लड़ाई चल रही है, इसमें भी गुजरात का और गुजरातियों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ये तो सारे दुनिया के लोग कह रहे हैं। इटली का एक बहुत बड़ा ज्योतिष हुआ, उसको बोलते हैं नोस्ट्राडमस। सुनाम छे नो? सांभळ्યું છે ને नाम? 700 वर्ष पहले थी हो तो 700 वर्ष पहला नोस्ट्राडमस आया। उसने बोला कि भारत में, उसने पूरी दुनिया के बारे में बहुत तरह की भविष्यवाणियां की। जो गणित ज्योतिष के अनुसार नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणियों को मैथमेटिकली जो है काफी लोगों ने जो भी 700 सालों में उसके अकॉर्डिंग वो सही पाया गया। तो उसने कह रखा है 2010 और 2020 के बीच भारत एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरेगा और उसमें एक फकीर का बहुत बड़ा प्रभाव होगा और एक फकीर ही हिंदुस्तान का वजीर बनेगा। अब आ भविष्यवाणी नो तमे अर्थ काढी लेवानो। मारे कोई राजा थवानो नहीं, आ देश में सारो राजा थाय એટલા માટે અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, મારો રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવી રહ્યા છીએ। તો આ ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? આ હિન્દુસ્તાનનો કોણ છે ફકીર જે વજીર થઈ શકે છે? જાણો છો ને બધા? तो તમારા હૈયામાં રાખજો ને, બધાને बताओ। सबको प्रचार करोगे ना इस बात का? करजो, बहुत बहुत अच्छा रहेगा, देश का भला हो जाएगा। सुनो, आपसे मैं बात ही कर रहा था, सच का पता लग जाए तो उससे राह से हटना नहीं। गुजरात के गौरव की बात कर रहा था, उसको पूरा करके फिर आगे बढ़ता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक वाक्य मेरे जीवन का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, वो मेरा आदर्श है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जरा याद करना और सबको बताना इस बात को, और यही हमारा धर्म है, यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारी संस्कृति और परंपरा है। क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, अन्यायकारी चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उसका विरोध और विनाश करना चाहिए। क्या बोला? याद से? अन्यायकारी चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उसका विरोध और विनाश करना चाहिए, और धर्मात्मा चाहे कोई कितना ही दुर्बल हो, उसका साथ देना चाहिए। ये मैंने 9 साल की उम्र में पढ़ा था। કેટલી ઉંમર હતી મારી ત્યારે? 9 વર્ષની। અને ત્યારથી જ મહર્ષિ દયાનંદને ભણવાનું ચાલુ કર્યું। 14 વર્ષની ઉંમરમાં તો મહર્ષિ દયાનંદનું આખું સાહિત્ય ભણી લીધું હતું। 14-15 वर्ष की उम्र में तो मैंने घर ही छोड़ दिया, और अब तो मैंने पतंजलि योगपीठ भी छोड़ा हुआ है। मैंने कहा अब सुबह सुबह आसन भी करेंगे और बेईमानों का शीर्षासन भी कराएंगे और अच्छे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाएंगे। अच्छा किया ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आवा लाग, मार्च આવી ગઈ। કેટલા મહિના થઈ ગયા? 7મો મહિનો ચાલે છે। पतंजलि योगपीठ में गया ही नहीं। तो आप भी थोड़ा सा घर से बाहर निकलोगे ना, और सबको ये बताना कि अब अच्छी सरकार बनाना है। कैसी सरकार बनाना? बोलो। अच्छी सरकार। कैसी? अच्छी, ईमानदार। 5 विशेषता होनी चाहिए सरकार में। मैं आपसे पूछता हूं, पूर्ण बहुमत वाली सरकार होनी चाहिए कि अल्पमत वाली? अल्पमत वाली होगी तो इधर उधर से टांग खींचेंगे, ऐसे ही पड़ेगा जैसे दिल्ली की सरकार सड़कों पे पड़ी थी जो है ना थोड़ा दिवस पहले। कैसी सरकार होनी चाहिए? पूर्ण बहुमत वाली। पछी अनुभवी,
वगैर एक्सपीरियंस कसूं नहीं चाले। वगैर एक्सपीरियंस अभी मैं आपको शीर्षासन करके दिखाऊंगा, कोई बिना एक्सपीरियंस करेगा तो पड़ेगा। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण बहुवत माली, अनुभवी, ईमानदार। बेईमान सरकार होनी चाहिए कि ईमानदार? स्थायी और मजबूत सरकार बननी चाहिए, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। और ऐसी सरकार कौन दे सकता है? बता, तैयारी करी ना है ऐसा? ऐसी सरकार जो दे सकता है बस वो ही अब दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहिए। और इस बार भारतीय राजनीति में एक इतिहास बनेगा, और उस इतिहास को बनाने में गुजरातियों आपको भी बड़ी भूमिका निभानी है, इसलिए यहां पर आया हूं। तो आ तो देशनी बात थी, देहनी पण बात करी लो ने। देश में देहમાં પણ ઘણું બધું ઘોટાળો થઈ રહ્યું છે। हाँ, तो सुनो, दोनों काम करना है। देह को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, स्वस्थ भारत भी बनाना है, समृद्ध भारत भी बनाना है। अपने भीतर कोई कमी नहीं हो और अपने देश में भी कोई कमी, लेकिन अपने को जानकारी नहीं, अपने भीतर की भी जानकारी नहीं। अपने भीतर अपरिमित ज्ञान, अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा है, लेकिन अपने बारे में जानकारी नहीं। बोलो, बस साची बात कहता हूं ना? आप भी ऐसी हो जैसे माता लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती थी। तो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, मदालसा जैसी आप बन क्यों नहीं पाती हो? आप भी ऐसे हो जैसे भगवान राम थे, कृष्ण थे, हनुमान थे, बुद्ध थे, महावीर थे, नानक थे। आप भी ऐसे हो जैसे गौतम का, जमने, पाणिनि, पतंजलि थे, आइंस्टीन थे, न्यूटन थे। तो आप वैसे बन क्यों नहीं पाते? अपने बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। देह के बारे में भी बोध नहीं, देश के बारे में भी बोध नहीं। माना अपने देश को बहुत लूट लिया, उसके बावजूद भी अभी भी 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं अपने देश में। अपरिमित जल संपदा, अपरिमित जंगल। ढंग का जंगल देख के हैरान हो, चारों तरफ पेड़ 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 पेड़, समृद्धि समृद्धि। अहियाना आदिवासियों हम के गरीब, इनको गरीब बनाया गया है। आदिवासियों के भी जीवन स्तर को इतना ऊंचा उठा देना है कि वो शहर वालों से भी ज्यादा समृद्ध बन जाए। और शहर वालों की इच्छा होगी अपने को जंगल में जाना चाहिए। वहां हेल्थ की, एजुकेशन की सारी सुविधाएं इतनी अच्छी क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका हक है। वो भी उनको कहते हैं आदिवासी। हमको बाहर के वासी हैं, हम भी आदिवासी हैं, हम कोई बाहर के वासी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन स्तर उन्नत हो गया तो हम अपने आप को फॉरवर्ड मानने लग गए। मेरे भाई, सबके जीवन में खुशहाली होनी चाहिए। और ये उनका हक उनको इसलिए नहीं मिल पाया कि देश में गुड गवर्नेंस नहीं था, सुशासन नहीं था। सुनो, ये तो देश की बात थी, अब देह की बात करते हैं। और आज फिर अंत में मैंने एक बात सोची है, वो पूरा बाद में कहूंगा, उस सूत्र को कह देता हूं। एक बार अपने को कोई ज्ञान मिल जाए ना, फिर उस ज्ञान को मानना चाहिए और वैसे ही करना चाहिए, जीना चाहिए। आपको पता लग गया कि मेरे भीतर अपरिमित ज्ञान है, शक्ति है, सामर्थ्य, योग से मैं उसको जगा सकता हूं, तो योग करो ना भाई, सवारी उठी ने। आपको पता है कि कुछ लोग देश को लूट रहे हैं, इनका सफाया कर दो ना, ऐसा सफाया कर दो, ऐसा सफाया कर दो, बाद में उठ ही नहीं सके। जड़मूल से खत्म करो। मैं हर चीज जड़मूल से खत्म करता हूं, बीमारी भी, अरे देश की बीमारी भी जड़मूल से कापी नो काम। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो સાંભળો, આ તો દેહ દેશની વાત થઈ ગઈ, અત્યારે આપણે દેહની વાત કરવાની છે। આપણા દેહમાં મેં કીધું ને ઘણું બધું ઘોટાળું થઈ રહ્યું છે। इधर भी ये घोटाला है बीमारियों का। पेट मोटा हो गया तो समझ लो पेट में घोटाला हो गया। फेफड़ा नबड़ा पड़ी गया तो समझ लो फेफड़े में घोटाला हो गया। फिर स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक नायराइटिस और फिर लंग फाइब्रोसिस। આવી ઘણી બધી બીમારીઓ થાય ફેફસા નબળા પડી જાય તો। પછી એમ કે બાબાજી सर्दी થઈ ગઈ, उधरस થઈ ગયું। मुझे उधरस क्यों नहीं होता? मैं प्राणायाम करता हूं तो मारे पास से उधरस आवे नहीं, भागी जाए दूर थी। તમે પણ થોડી ફૂંક મારો ના,
આમ બેસે છે જેમ કોઈ બરાતમાં આવ્યા હોય. હા, જોરથી નહીં કરતા. જુઓ, આમ નહીં, આવી રીતે પણ નહીં કરવાનું, રિધમ સાથે. इससे एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है. पूरे सिस्टम को चाहिए ऑक्सीजन. ब्रेन सेल्स को, आई सेल को, पूरी बॉडी के एक एक सेल को चाहिए ऑक्सीजन. इससे पूरा एनर्जी 5 मिनट्स में पूरी बैटरी चार्ज. अच्छा, एक बार तब मैं मोबाइल चार्ज करो ना तो आखा दिवस चाले ने सारी बैटरी हो तो. અને અત્યારે તો મોબાઈલ કંપનીઓ છે ને 5-5 દિવસ બેટરી ચાલે એવી બેટરીઓ બનાવી છે. હે ને, અમારા દીકરો છે અહીંયા બેસ્યો છે, એ પંખો બનાવ્યો બેટરીથી. હા, એ સાયકલ ઉપર છે ને, બહુ જોરદાર છોકરો છે. તમારું જોઈશ, પછી આ કાર્યક્રમ પતી જાય ને તમારે પાસે આવીશ. છોકરો ખૂબ ઉત્સાહિત છે. એના પગ નબળા છે પણ એનો વિશ્વાસ બહુ મોટો છે. એના અભિનંદન. આવો જ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ જીવનમાં. હરદ્વાર પણ આવી ગયો તો છોકરો. આવીશ પછી તારા પાસે આવીશ. હા, આવીશ આવીશ. બહુ હિંમત વાળો છોકરો છે. કરો, તમે તો ભગવાન કેટલું સરસ શરીર આપ્યું છે, એને ખરાબ નહીં કરો. इससे पेट एकदम फर्स्ट क्लास. लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, બધું સિસ્ટમ. फिर गॉल ब्लैडर, लंग, थायराइड, पैराथाइड, हार्ट एकदम सरस रहे. शरीर में कोई गांठ नहीं रहे. वेरिकोज वेन्स, फाइलेरिया, फायरिया, आखा शरीर में कोई विटामिन से, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, પછી કેલ્શિયમ, પછી આયરન, આ બધી જાતની ટીકડીઓ ખાવી પડે. કોઈને કોલેસ્ટ્રોલની ટીકડી, કોઈને થાઇરોઇડની ટીકડી, કોઈને બીપીને, કોઈને શુગરની, કોઈને દુખાવાની ટીકડીઓ, એજીઓટી, એસિડિટી, બિલિરુબિન, લીવરની ટીકડીઓ, પછી કિડનીની ટીકડીઓ, બધી જાતની ટીકડીઓ. દવા ખાઈને શરીર દવાખાનું કરી દીધું. जो कपालभाति नहीं करेंगे तो आपको किडनी में स्टोन हो सकता है. पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है. माताओं बहनों को यूट्रस, ओवरी की प्रॉब्लम हो सकती है. ओवम की माताओं को, पुरुषों को स्पर्म की प्रॉब्लम हो सकती है. जो कपालभाति नहीं किया तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, गैस से, हार्स, मस्सा, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला प्रॉब्लम थसे. जो कपालभाति प्राणायाम नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट मोटा होगा. फिर पेट मोटा होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा. पेट मोटा होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम और डायबिटीज भी बढ़ेगी. पेट मोटा होगा तो घूंटण में घसारो थसे. પછી કે બાબા ઘૂંટણ દુખે છે, કેડ દુખે છે, तो कड़ तो दुखेगी ना. पेट यूं निकलता है ना तो इधर बैलेंस बिगड़ता है. पेट आगे निकलता है तो कमर आगे ऐसे झुक जाती है, जैसे किसी ने गुट मार दिया. कपालभाति करो दररोज, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत जबरदस्त है. फक्त 15 मिनट करना. एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, सभी केमिकल्स, सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस, आहार का, विचार का, निद्रा का, सब कुछ का बैलेंस, संतुलन. કેટલું સારું. એક પ્રાણાયામ અને હજારો સમાધાન એક સાથ. ભૂખ अच्छी लगेगी. કપાલભાતિ તમે નહીં કરો ને તો ગેસ થાય. ઘણા બધાને આમ ગેસ થાય. આટલી જોરથી ગેસ ઉપરથી કાઢે અને નીચેથી પણ બંબારી જારી. ઘણા બધા તો પત્ની એક બાજુથી છોડે, પતિ બીજી બાજુથી, પછી બેટા અને બાપુ બધા જ આમ ઘરમાં ફાયરિંગ, ગૃહ યુદ્ધ ચાલુ થઈ જાય. કપાલભાતિ કરશો ના તો આ બમ પટાકા નહીં ફૂટે પછી. અને ઘણા બધા રાત્રે આમ સોવે ને તો પછી આમ ખર્રાટા મારે, નસકોડા ફોડે આમ. हैरान करे नाखे आखा कोणबाना. तो कपालभाति करे ने आ नस्कोरा वागता बंद थई जाए પછી. હા, ઉંજાઈ. બહુ अच्छा प्राणायाम. ઉંજાઈ, कपालभाति उंचाई बनने करिए, एकदम तबियत सारी रहे. मैंने इस प्राणायाम के ऊपर बहुत शोध किया और यहाँ वासदा आने से पहले
અહીંયા તો પહેલી વાર બીજી વાર આવ્યો ને, પહેલા ક્યાં હતો? અહીંયા જ હતો, અહીંયા જ. ઓ આ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર. અને ત્યારે પણ આચાર સંહિતા હતી. મારા પાછળ પાછળ ગુજરાતમાં આચાર સંહિતા આવી જાય. તો હું તો બધાને કહું છું કે આપનો આચાર સારું રાખો, મર્યાદામાં રહો. હા, શરીર પણ મર્યાદામાં રહેવું જોઈએ. જુઓ, મર્યાદામાં રહેશે એટલું સરસ છે. એના પર ઘણું બધું શોધ કર્યું મેં. 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऐसे फिजिकली प्रत्यक्ष रूप से योग सिखाया. पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में और हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों तक योग का डंका बजाया. सबने योग, जिस जिसने योग किया. वलसाड में ત્યાં એક બેન આવી. એક તો કે સ્વામીજી કલ્પના કે મારે 10 વર્ષથી સંતાન નહીં હતી. કપાલભાતી કર્યું ને 4 વર્ષની સંતાનના સાથે લઈને આવી, પ્રમાણ સાથે. સવારે ટીવી પર જોયું હશે તમે. હા, કલ્પના બેન. પછી એક બીજી હતી ભારતી બેન, એને તો 19 વર્ષથી संतान नहीं थी. 19 वर्ष से संतान नहीं थी. वो तो बालाघाट से आई थी, उनके रिलेटिव थे वहां. फिर उसने संतान के लिए तो आशा ही छोड़ दी थी. सब डॉक्टरों ने बोल दिया था तुम मां नहीं बन सकती. फिर उसको हुआ क्या, एक्सीडेंट हो गया तो उसको कमर में चोट लग गई. तो डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट करना है 6 महीना. तो उसने सोते सोते प्राणायाम करना शुरू कर दिया. तो 3 महीने में तो चलती हो गई. और बाद में वो प्राणायाम किया था कमर के लिए, योग किया था कमर के लिए. बाद में वो मां बन गई. रुद्राक्ष नाम का बेटा, उसका 7.5 साल. કેટલા બધા પેશન્ટોને અહીંયા તમે ખેડ બ્રહ્મામાં જોયું હશે, એક નાનો દીકરો तीर्थ नाम હતો એનો. 3 વર્ષમાં એને બ્લડ કેન્સર થઈ ગયું હતું. 3 वर्ष की उम्र में उसको ब्लड कैंसर हो गया था. 5 वर्ष से प्राणायाम करे છે ને ગળો ખાય છે. ગળો એલોવેરા જે गेहूं जवारा जो कहूं છું ને, तो गेहूं का जवारा गिलोय एलोवेरा ये सब लेता है. वो 3 वर्ष का बेटा 5 वर्ष से प्राणायाम कर रहा है. अब पिछले 3 वर्षों से दिल्ली मुंबई के सब हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट होती है 100% रिपोर्ट नॉर्मल. कोई एक टिकड़ी नहीं खाई एलोपैथी.